27 मार्च को होनी है पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग। 4 दिन पहले सीएनएक्स ने हमारे लिए यानी एबीपी न्यूज के लिए किया है ओपिनियन पोल। आंकड़े दिलचस्प है। आंकड़े ये बताते हैं कि रेस में दोनों बहुत नजदीक है, कभी वो आगे कभी ये आगे। ये से मतलब टीएमसी, वो से मतलब बीजेपी। 3 रीजन बता चुकी हूं, चौथा सबसे बड़ा रीजन अब बताने की बारी है। चौथे रीजन का नाम है दक्षिण पश्चिम। सीटें इसमें आती है 119, यानी कुल मिलाकर सबसे बड़ा रीजन है। और सबसे बड़े रीजन में देखिए कौन कमाल कर रहा है। कमाल बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। 64 से 68 सीटें बीजेपी को 119 में से मिल रही है। टीएमसी 48 से 52 सीटें पाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 2 से 4 सीटें। अन्य यहां कुछ भी कमाल नहीं कर पाते हैं। दक्षिण पश्चिम में 119 में बीजेपी आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी या फिर बीजेपी। आंकड़े कहते हैं 294 में से टीएमसी 136 से लेकर 140 सीटें पा सकती है। बीजेपी 130 से लेकर 140 सीटें पा सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट 14 से 18 सीटें आ सकती है और अन्य के खाते में 1 से 3। आप देखिए, जब ये आंकड़े देख रहे हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम देखिए। मान लीजिए टीएमसी को अगर मिनिमम आते हैं और बीजेपी को मैक्सिमम आ जाते हैं, या टीएमसी को मैक्सिमम और बीजेपी को यहाँ 130, तो ज्यादा अंतर नहीं होगा। सरकार कौन बनाता है, ये बड़ा सवाल है। ब्रेकिंग न्यूज ये है इन सारे आंकड़ों को देखकर कि पश्चिम बंगाल के सर्वे में बहुत बड़ा उलटफेर। 4 दिन बाकी है। पश्चिम बंगाल में किसी की भी सरकार बन सकती है। सीएनएक्स का सर्वे ये कहता है, क्योंकि जादुई आंकड़ा कोई नहीं पहुंच पा रहा। बीजेपी टीएमसी दोनों पार्टियां बहुमत के करीब है। दोनों ही पार्टियों में से कोई भी बना सकता है। जिसको बुला दे सरकार उसकी। आंकड़े कुछ ऐसे दिख रहे हैं। हमारे साथ मनोज्ञा जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, वही बात जिसका जिक्र आप कर रही थी। 119 मैच गया आखिरी सेगमेंट में या आखिरी रीजन में बीजेपी के पास। अभिज्ञान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, नहीं देखिए, ये बिल्कुल अब भावेश झा साहब को बिल्कुल क्लैरिफाई करके ये बात स्पष्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी ये मुद्दा उठाया था, ये लाइन ले रही थी कि लोग बोलते नहीं है, अपने मन की बात नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए बीजेपी के अच्छे आंकड़े नहीं हैं। अब जब ये इतना बड़ा उलटफेर है कि नेक टू नेक है और दोनों में से कोई भी थोड़े से आंकड़े इधर उधर होने पर सरकार बनाने की स्थिति में आ रहे हैं, तो जरूर मैं भावेश जी से पूछूंगा कि क्या अब जो बातचीत हुई है सर्वे लेते वक्त लोगों से, क्या लोग ज्यादा वोकल हैं, ज्यादा स्पष्टता बता पा रहे हैं कि वो किसको फेवर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल तस्वीर बदल के रख दे रहा है पिछले सर्वे से। देखिए अभिज्ञान, पहली बात ये है कि पहले भी ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी कि लोग बोलना नहीं चाह रहे थे। हमारा एक अपना मेथोडोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग लोग बोलते हैं। अभी भी इस बार भी वही बात है। लेकिन पिछला जो हमारा सर्वे था, पहले भी डिस्कस किया ना, बीजेपी ने देखिए बीजेपी ने ये लाइन ली थी और आज बीजेपी कहेगी कि वो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी बोल सकती है। नहीं तो आज पता नहीं क्या। अभिज्ञान तो पूछ लेते ना मजूमदार जी से। अच्छा, मैं पहले क्लेरिफाई कर दूं। आपसे पहले तक, बस एक सेकंड, आपसे पहले तक जब भी बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती थी पश्चिम बंगाल में, तो एक्सक्यूज ये होता था कि वो यहाँ नॉर्थ में कहते बोलबे ना करी, कि बोलते ही नहीं है, हम क्या करें, जवाब ही नहीं देते हैं, डर रहे हैं वहां के वोटर्स। अभी भी डर रहे हैं। देखिए, डर की माहौल तो अभी भी पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि तो आपकी सरकार कैसे बहुत नजदीक है, पुलिस प्रशासन है और पुलिस प्रशासन हमेशा टीएमसी के साथ रहते हैं। और इस बार मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे जो संकल्प पत्र आए हैं, मैनिफेस्टो आए हैं, इस मैनिफेस्टो के बाद से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, चल रहा है, और भी वोट जितना नजदीक आएगा। मजूमदार जी, मुझे ये बात मत बताइए प्लीज। मजूमदार जी, आपको लगता है कि मैनिफेस्टो पढ़ते हैं? जनता पढ़ती है मैनिफेस्टो? सच्ची बात बताइए। मैनिफेस्टो पूरा तो नहीं पढ़ती, लेकिन मैनिफेस्टो की जो मोटी-मोटी बातें हैं वो तो लोगों की निगाह में रहती है, ऐसी बात नहीं। रीजू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मजूमदार साहब रुकिए एक सेकंड। रीजू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे सामने रूपिका जी, उनका आसम का और त्रिपुरा का भी 2019 का मैनिफेस्टो पढ़ा है। तो मैं अमित शाह जी का जो सबसे फेमस वर्ड है ना, वही बोलना चाहता हूँ। ये सब जुमलाबाजी, चुनावी जुमला छोड़ दीजिए। लोग आप समझ गए, आप लोग नफरत फैला और जुमला बांटिए, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लोग अभी बोलने लगे हैं, पहले नहीं बोलते थे, ये सब भी साइड कर दीजिए। ओपिनियन पोल का सम्मान कीजिए। जो लोगों ने बोला है, चलो हम कुछ समझ के बोला है,
आप लोग का सीट बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि सीपीएम के जो लोग आपके कैडर आपके पास है, वो लोग अगर वापसी करते और ये लोग अपना वोट शेयर बढ़ाते हैं तो हम लोग 40 to 43% लेंगे, 170-200 सीट मिलेंगे और आप लोग 80-90 से 50 सीट आ जाएंगे। ओके, अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? टीचू साहब रुकिए। एंड थैंक यू, आपने कहा कि ओपिनियन पोल का सम्मान करें, कम नेता होते हैं जो कहते हैं। मजुमदार साहब एक सेकंड बस अखिलेश जी को बोल देने दीजिए, क्योंकि वो भी आपसे ही सवाल करेंगे। तो ऐसा कीजिएगा कि पैकेज में आप जवाब दे दीजिएगा, है ना अखिलेश जी? रूबिका जी देखिए 2 मई और बीजेपी गई 5 राज्यों, और ये आपका जो शोध चल रहा है इसमें भी दिखाया जा रहा है पहले से भूमिका की तैयारी हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी की तुलना में नड्डा जी की फोटो लगी है, मोदी जी की फोटो हटा दी गई है। तो मतलब ब्लेम पे मोदी ना आवे, अभी से पहले से तैयारी कर ली गई है। और देखिए मोदी जी बस रैलियां करते रहे, थोड़े रैलियां और बढ़ा लें तो अपने आप बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि इनके जो वादे हैं, जुमले हैं, वो लोगों को और याद आते जाएंगे। पिछले लोकसभा से लेकर के जब से किए गए वो सब याद आते जाएंगे। अखिलेश जी आपने पर ये तो नहीं बताया, आपने कहा 2 मई। भाई अखिलेश जी आपने कहा थोड़ा बोल लेने दें। हाँ 10 सेकंड और। न ममता न मोदी, बंगाल में कांग्रेस सबसे बड़ी अलायंस बन के उभर के सामने आने वाली है, क्योंकि बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं। शुरुआत किया था धर्म से, अखिलेश जी लेकिन